हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आपके 11वीं क्लास पॉलिटिकल साइंस में आपका जो लेसन थोड़ा सा बच गया था आगे सामाजिक न्याय वाले लेसन में, तो अपने बात करते हैं कि मुक्त व्यापार के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि मुक्त व्यापार क्या है। मुक्त बाजार और निजी उद्यम के पक्ष में अक्सर सुनने से आने वाला दूसरा तर्क यह है कि वह सेवाएं मुहैया करवाता है जिसकी गुणवत्ता और सरकारी संस्थानों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की प्राय बेहतर होती है, लेकिन इन सेवाओं की कीमत उन्हें गरीबी को पहुंच से बाहर कर देती है। निजी व्यवसाय वह जानना चाहता है कि उसे सबसे ज़्यादा मुनाफा किससे और कैसे मिले। मुक्त बाजार ताकतवर और धनी और प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने के प्रवृत्त होता है। परिणाम अपेक्षाकृत कमज़ोर और सुविधाहीन लोगों के लिए अवसरों का विस्तार करने के बजाय अवसरों से वंचित करना हो सकता है। इसे तर्क तो बहस के दोनों पक्षों के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ मुक्त बाजार आमतौर पर पहले से ही सुविधा संपन्न लोगों के हक में काम करने का रुझान दिलाते हैं, और इसी वजह से अनेक लोग तर्क देते हैं कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को यह सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए कि समाज के तमाम सदस्यों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसलिए लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दे पर असहमति अपर्याय है और फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि इसमें विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच परख के और विवेक सम्मत ढंग से अपने विचारों का बचाव करने को बाध्य करती है। वाद विवाद के जरिए इन असहमतियों के बीच राह निकालने का भी दूसरा काम नाम राजनीति है। तो हमारे यहाँ अपने अनेक किस्म की सामाजिक और आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं और उन्हें कम करने के लिए बहुत से कुछ करना बाकी है। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन में हमें इससे शामिल मुद्दे पर बहस करने के न्याय के अनुसरण के सर्वोत्तम रास्ते के बारे में एक सहमति पहुँचाने में मदद मिलती है। तो जैस्मिन ने कहा है, न्याय में ऐसा अंतर्निहित है कि करना सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत है, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। तो न्याय संबंधी विचार जो है उन्होंने दिए हैं। और इस लेसन में जो आपके हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो देखिए। हर व्यक्ति को अपने पराया देने का मतलब है, हर किसी को उसके पराया देने का मतलब समय समय के साथ कैसे बदला जा सकता है, यह पहला क्वेश्चन। दूसरा है, अध्याय में दिए गए न्याय के 30 सिद्धांतों को संक्षेप में चर्चा करनी है कि न्याय के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो प्रत्येक के उदाहरण से समझाना है। क्या विशेष जरूरतों को सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है, और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को व्यक्ति संगत आधार पर अज्ञानता के रोल्स के इस तरफ को आगे बढ़ाने में अज्ञानता के आवरण के विचार का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, और आमतौर पर एक स्वस्थ उत्पादक जीवन जीने के लिए उसको क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन है। सभी नागरिकों को जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थितियाँ उपलब्ध कराने के लिए राज्य की कार्रवाई को निम्न रूप से तर्क और वाजिब ठहराया जा सकता है, इसलिए सारी चीज़ें इसमें दी गई है। तो ये आपके जो है सामाजिक न्याय के लेसन है। आज मैं आपको टॉपिक लेकर के जो चल रहा हूँ तो वो नया अध्याय शुरुआत कर रहा हूँ, और नए अध्याय का नाम जो है राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद का तात्पर्य होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखना, उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। इस लेसन में आपके सामने बातें कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम राष्ट्र और राष्ट्र से संबंधित विचारों की जानकारी हासिल करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ ये समझने का अधिक महत्व नहीं है कि राष्ट्रवाद का उद्देश्य क्यों हुआ और इससे जुड़े क्या क्या कार्य हैं, बल्कि हमारे लिए राष्ट्रवाद के बारे में सावधानीपूर्वक सोचना और उसके साथ उसमें निहित अधिकारों और आकांक्षाओं की परख करना महत्वपूर्ण होगा। तो इस अध्याय के में वर्णन हम करेंगे। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे राष्ट्र और राष्ट्र की अवधारणाओं को समझेंगे और राष्ट्रवाद की शक्ति और सीमाओं को स्वीकार करने और लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के बीच में संबंध सुनिश्चित करने की जरूरत को स्वीकार करने में समर्थ करेंगे। तो ये अपन राष्ट्रवाद के बारे में जो है अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रवाद के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है क्या नहीं है, इसलिए विशेषकर 11वीं क्लास के विद्यार्थी ध्यान दें। मैंने राष्ट्रवाद का लेसन जो है आने वाले अगले जो है बताऊंगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं और राष्ट्र के बारे में क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो 11वीं क्लास के विद्यार्थी ध्यान दिए, आपका जो है सामाजिक न्याय वाला जो लेसन है वो आपका पूरा हो चुका है, और क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिए गए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों को आपको करना है, अच्छी तरह से करना है। और इसलिए आज मैंने आपको दूसरा टॉपिक स्टार्ट करवाया और लेसन अध्याय 7 राष्ट्रवाद के बारे में अपन पढ़ा रहे हैं। तो राष्ट्रवाद के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि राष्ट्रवाद क्या है, इसके बारे में आने वाले जो क्लास है उसमें आपको राष्ट्रवाद के बारे में आपको चर्चा करूँगा।
आपको समझाऊंगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही है। आगे की क्लास में आपको राष्ट्रवाद के बारे में सविस्तार से बताया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।